आप लोगों को हमने जो है वंशागत का आणविक आधार में डीएनए के बारे में आप लोगों को स्ट्रक्चर इसका पढ़ाया था। और कुछ हम आपको जैसे कौन से प्यूरिन बेस हैं, कौन पिरिमिडीन बेस हैं, उसके बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। अब जैसे है कि विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है एक बहुलक संरचना बनाती है। क्या बनाती है? बहुलक। बहुलक को कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर है। अब प्रत्येक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स अणु निम्नलिखित 3 यौगिकों के एक एक अणु के जुड़ने से बनता है। जैसे आपको कल बताए थे पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर और इसका पेंटोज शुगर, अब इसमें जो है इसका डीऑक्सी राइबोज यानी C5H10O4 O4 शर्करा के कार्बन परमाणुओं को प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4 तथा 5 द्वारा इसको हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको कल पढ़ाए थे ना, 1, 2, 3, 4, 5 द्वारा इसको करते हैं। दूसरा आपका है फास्फेट समूह। फास्फेट ग्रुप PO4। अब आपका थर्ड है जिसको हमको आज पढ़ाना है नाइट्रोजिनस क्षारक। नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 4 काइंड्स। अब इसमें क्या है 4 प्रकार में? पहला आपका है द्विवलीय प्यूरीन बेस, प्यूरीन क्षारक, जिसको आप कह सकते हैं प्यूरीन बेस। अब प्यूरीन बेस में प्यूरीन बेस में आपका आ जाएगा एडेनिन, इसको बोलते हैं ए। फिर आपका नंबर 2 है ग्वाइनिन, GUANINE। ग्वाइनिन को G से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये डबल हेलिकल प्यूरिन बेस है, एडेनिन और ग्वाइनिन, AG। अब आपका दूसरा है, इसको कहेंगे एक वली, मतलब सिंगल फोल्डेड पिरिमिडीन क्षारक। एक वलीय पिरिमिडीन, PYRIMIDINE, पिरिमिडीन बेस। तो इसमें आपका हो जाएगा थाइमीन।
अगर यही आरएनए होता तो क्या होता, यूरेसिल। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा थाइमीन, इसको हम डिनोट करते हैं टी से। फिर आपका है ये साइटोसिन, क्या कहते हैं इसको, साइटोसिन, इसको हम डिनोट करते हैं सी से। अब आपका है न्यूक्लियोसाइड, अब आपका है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के एक अणु के प्रथम स्थान का कार्बन परमाणु नाइट्रोजनी क्षारक के नाइट्रोजन अणु से यन ग्लाइकोसाइडिक बांध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जिसको डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनीय क्षारक 4 प्रकार के होते हैं। अतः डीएनए में 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोसाइड्स होते हैं। 4 प्रकार के आपके क्या होंगे, डीऑक्सीराइबोसाइड्स होते हैं, जिसमें पहला आपका है डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सीएडिनोसिन। दूसरा है डीऑक्सी आपका है ग्वाइनोसिन। थर्ड आपका हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडीन। चौथा आपका हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडीन। ये आपके अगर पूछता है कि कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं तो लिखेंगे कितने, 4। अब आपका है न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोसाइड है, यानी बेस प्लस शुगर इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड्स। अब आपको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स में होता है कि प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड के तो देखिए, प्रत्येक का मतलब ये जो 4 है इसके बारे में कह रहा है कि प्रत्येक न्यूक्लियोसाइड के डीऑक्सीराइबोज शर्करा अणु के 5वें स्थान का कार्बन परमाणु फास्फोरिक अम्ल के एक अणु से 5 फास्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़कर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड देखिए यहाँ पे डीऑक्सीराइबोसाइड्स। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, या इसको डीऑक्सीराइबोटाइड्स भी कर सकते हैं, या इसको हम डीऑक्सीराइबोटाइड्स भी कहते हैं। 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षारकों के आधार पर
4 प्रकार के AGTC, 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों के आधार पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला आपका हो जाएगा डीऑक्सी, अब देखिए एडेनिन है तो इसको कहेंगे एडिनाइलिक अम्ल, एसिड। दूसरा आपका है डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक, GUANYLIC एसिड। थर्ड आपका है डीऑक्सी, आपका देखिए क्या है, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल एसिड। 4 आपका हो जाएगा डीऑक्सी, अब यहाँ आपका क्या है, साइटो तो हो जाएगा साइटिडाइलिक एसिड। यानी आपके 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड हैं और 4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपका है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन। अब इसमें क्या है कि 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स विभिन्न क्रमों से जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। प्रत्येक श्रृंखला में एक न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोज शर्करा में 5' स्थान के कार्बन 5 से जुड़ा फॉस्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोज शर्करा के 3' के C3 कार्बन से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसी कारण यह 5'3' यानी इसको हम कह सकते हैं 5,3 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। इसके बारे में कल आप लोगों को हम पढ़ाए थे। देखिए आपका है, देखिए आपका ये फॉस्फेट है और ये आपका जो है कार्बन है, ये आपका शुगर है, ये आपका नाइट्रोजनस बेस है। देख रहे हैं चेन बन रहा है, फिर आपका फॉस्फेट जुड़ेगा, फिर कार्बन है आपका, फिर ये जो है पाँचवा जो कार्बन है इससे जुड़ के आपका देखिए इससे आपका फॉस्फेट जुड़ेगा, फिर आपका शुगर है, देखिए थाइमिन है, उसी प्रकार से फिर फॉस्फेट है, फिर आपका कार्बन है, 5 कार्बन है, और ये आपका जो है जो CH, ये आपका CH2OH है ना, CH2OH। तो देखिए आपका ये C है
इसके बाद आपका जुड़ेगा ये ग्वाइनिन, है ना, ये चेन जो है चलेगा। थैंक यू।